एक आईएएस अधिकारी पूरे दिन ईमानदार रहता है और रात होते ही बेईमान हो जाता है, फिर उसका डिमोशन कर दिया जाता है। क्या एक तत्कालीन कलेक्टर को ईमानदारी की पनिशमेंट दी गई है और पनिशमेंट के तौर पर उन कलेक्टर साहब का डिमोशन किया गया है। एक छोटा सा आरोप कि 3 करोड़ रुपए रिश्वत मांग रहे थे कलेक्टर साहब, और फिर क्या, महज 1 घंटे के अंदर ही उनका डिमोशन कर दिया गया। जबकि उनकी कार्यशैली और कार्य करने का सलीका इतना अच्छा था कि वो साइकिल से जनता के बीच जाकर आज भी समस्याओं को सुनते थे। आधी रात को बाढ़ पीड़ितों को बचाने पहुंच जाया करते थे। हर हफ्ते 1-2 दिन साइकिल से वो पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते थे। वही कलेक्टर जिनको विशेष गहन निरीक्षण यानी SIR के बेहतर प्रदर्शन के लिए उसी दिन यह ऐलान किया गया था कि उन्हें राज्यपाल महोदय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। लेकिन सुबह यह खबर आती है कि उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उनको लेकर सोशल मीडिया में बधाइयों के पुल बांधे जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ रात होते ही पता चला कि उनको उस जिले से हटाकर और उनका डिमोशन कर दिया गया है। दरअसल कहानी चर्चाओं में है मध्य प्रदेश के अशोक नगर के कलेक्टर आदित्य सिंह। पूरी कहानी होती है एक रिश्वत के आरोप को लेकर। आनंदपुरा धाम शायद यह चर्चाओं में है। इसको लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगाया है। अशोकनगर जिले में ही यह आनंदपुरा धाम है और वहां को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि वहां बकायदा सेक्स रैकेट जैसे कारनामे होते हैं, अवैध कारनामे होते हैं, मानव तस्करी होती है, करोड़ों करोड़ रुपए की आमदनी होती है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, काली कमाई होती है और कुछ आईएएस अधिकारी मिलकर उस काली कमाई को सफेद करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर साहब से शिकायत की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी शिकायत की गई थी। इसकी जांच शायद कोसों दूर रही, लेकिन उससे पहले एक अफवाह फैल गई कि आनंदपुरा धाम द्वारा दिल्ली पीएमओ कार्यालय जाकर 3 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह के ऊपर लगा दिया गया और सिर्फ इसी आरोप की वजह से महज 1 घंटे के अंदर उनका डिमोशन का उनके पास लेटर आ जाता है। एक ईमानदार कलेक्टर को क्या ईमानदारी का सिला ऐसा दिया जाए? क्या आज की बाजार में ईमानदारी का सिक्का चलता नहीं है? क्या बेईमान होना आज के बाजार की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट या फिर सबसे बड़ी अहम भूमिका है, अहमियत है? बेईमानी ही सबसे बड़ी अहमियत है। जिस आनंदपुरा धाम के ऊपर कांग्रेस ने बाकायदा आरोप लगाए थे, यह प्रशासनिक फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब 2 दिन पहले आनंदपुर ट्रस्ट की ओर से कलेक्टर आदित्य सिंह के खिलाफ पीएमओ में शिकायत करने की बात कही गई थी। ट्रस्ट ने 3 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया था। इसके बाद से कलेक्टर के तबादले की अटकलें तेज हो गई थी। हालांकि आनंद धाम की ओर से कोई शिकायत की कोई आधिकारिक पत्र सामने नहीं आया। महज एक अफवाह फैली थी कि आनंदपुरा धाम ने दिल्ली पीएमओ में कलेक्टर के खिलाफ शिकायत की और सिर्फ इसी अफवाह के कारण और सिर्फ इसी अफवाह के हवाले एक ईमानदार कलेक्टर को वहां से हटा दिया जाता है। पुनर्गहन निरीक्षण में उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया था। SIR प्रक्रिया चल रही थी जो, उसमें उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया था जिसके लिए उन्हें राज्यपाल महोदय द्वारा सम्मानित किया जाना था। पूरे दिन वो सम्मानित थे। महज 1 घंटे के अंदर उनके ऊपर लगे आरोप की वजह से उनको वहां से हटा दिया गया। खबर देखिए, दिन में सम्मान का ऐलान, रात में ट्रांसफर। दिलचस्प बात यह है कि बुधवार दिन में ही कलेक्टर आदित्य सिंह को विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR कार्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए 25 जनवरी को राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनका समर्थन भी किया। बुधवार को उनके समर्थन में एक आम सभा करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन रात होते होते उनके तबादले का आदेश आ गया। आखिर कलेक्टर साहब ने किसके गैर कानूनी कामों को नहीं सुना था? किसके लिए कलेक्टर साहब गले की हड्डी बने थे? किस गैर कानूनी काम को करने से वो मना कर दिए? इस वजह से उनको वहां से महज 1 घंटे के अंदर ही हटा दिया गया। खबर देखिए, उन्होंने क्या किया करते थे
कलेक्टर आदित्य सिंह सप्ताह में 2 या 3 दिन गांव का दौरा करते थे, लोगों के बीच जाकर समस्या सुनते थे, कई बार साइकिल से चले जाते थे। बारिश के दौरान आधी रात बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए खुद मौके पर पहुंच जाते थे। उनके कार्यकाल की जन सुनवाई के आवेदन की संख्या बढ़ाकर 1200 तक हो गई थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी खुले मंच से कई बार आदित्य सिंह की तारीफ कर चुके हैं। केंद्र के कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आदित्य सिंह की तारीफ की है। क्या ये वजह है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के गले की हड्डी बन रहे थे आदित्य सिंह, अशोकनगर जिले के कलेक्टर? कांग्रेस का आरोप, आनंदपुर धाम में चल रहा सेक्स रैकेट। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के मध्य प्रदेश अध्यक्ष दीपक अहिरवार ने सोमवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें कहा था कि आनंदपुर धाम में सालों से अवैध गतिविधियां चल रही हैं। यहां युवक का शोषण किया जा रहा है, देह व्यापार का संगठित रैकेट चल रहा है। इसके वीडियो फोटोज भी उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया में रिलीज किए थे और कई 4 से 5 वीडियो उनके पास इसके उपलब्ध भी थे। आगे सुनिए, दीपक अहिरवार ने कहा, आईएएस अधिकारी विवेक अग्रवाल, अविनाश लावनिया और मयंक अग्रवाल आनंदपुरा धाम ट्रस्ट के माध्यम से काले धन को सफेद करने में मदद करते हैं। ट्रस्ट का सालाना कमाई लगभग 800 करोड़ रुपए है, लेकिन इनका कोई हिसाब किताब अब तक आखिर क्यों नहीं है? कांग्रेस ने 5 वीडियो जारी किए थे आनंदपुरा ट्रस्ट के खिलाफ, लेकिन आनंदपुरा ट्रस्ट के खिलाफ तो जांच नहीं हुई, कार्रवाई तो बहुत दूर, क्योंकि अशोकनगर जिले में ही आनंदपुरा ट्रस्ट है, कई बड़े विशाल क्षेत्र में फैला है, वहां की जांच तो नहीं हो सकी। लेकिन कलेक्टर साहब के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाकर उनको वहां से हटा दिया गया। वहां के नवीन कलेक्टर है साकेत मालवीय। क्या ईमानदार कलेक्टर को वहां भेजा गया है? क्या ईमानदारी उनके अंदर कूट कूट कर भरी है? इस वजह से साकेत मालवीय जो आईएएस अधिकारी 2014 बैच के हैं, उनको वहां की पद स्थापना की गई है। वास्तविकता तो ये है कि आज के परिवेश में मध्य प्रदेश में ईमानदारी का सिक्का कहीं भंजता नहीं है। किसी भी दुकान में ईमानदारी, चाहे राजनीति में हो या फिर सत्ता में हो, क्योंकि अभी हाल ही में एक खबर आई है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने भी इसको लेकर एक गंभीर आरोप कलेक्टरों के ऊपर लगाया है। एक बैठक में उन्होंने कहा है कि सभी कलेक्टर सचेत रहें, ईमानदारी से काम करें, क्योंकि उनके खिलाफ जो वो लापरवाही करते हैं, जो काले कारनामे करते हैं, उनकी शिकायत मुख्यमंत्री के पास भी गई है और मेरे पास भी आई है। तो क्या आदित्य सिंह का नाम भी उसमें था? कई ऐसे कलेक्टर हैं जो खुले मंच में जनता को गाली देते हैं, धमकी देते हैं, उनका तो आज तक बाल बांका नहीं हो सका। विदिशा कलेक्टर की कहानी आपने सुनी थी, जो उन्होंने एक आदिवासी छात्रावास में जाकर जूते मारने की बात कही थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी एक कलेक्टर और एक पुजारी को जमीन में गाड़ने की बात कहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन एक ईमानदार कलेक्टर जिसकी चर्चाएं आज सोशल मीडिया में है, जिसको लेकर जनता विरोध कर रही है, जिसको लेकर जनता आम सभा करने वाली थी, उस कलेक्टर को आखिर हटाकर मध्य प्रदेश प्रशासनिक सिस्टम में क्या कोई नई पहल की गई है, या फिर शायद कलेक्टर साहब के ऊपर जो कुछ यह आरोप लगाया गया है, जिस वजह से हटाया गया है, हो सकता है किसी बड़े काले चिट्ठे को दबाने का प्रयास किया गया हो। बहरहाल यह पूरा मामला अभी भी संदेह के घेरे में है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।